इसी ज़मीन के अंदर एक दिन मुझे भी सोना है, इसी ज़मीन की अमानत है मेरे प्यारे भी। अमजद सलाम अमजद साहब, बड़ा खूबसूरत शेर कहा। और आज वो इसी ज़मीन के अंदर चले गए जहाँ पे उनके प्यारे अजीज़ो कारब दोस्त गए थे। अमजद सलाम अमजद साहब पाकिस्तान की वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में इनकलाब पैदा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे दुनिया भर में मकबूल थे, तो उसके पीछे अमजद सलाम अमजद के हाथ से लिखे हुए वो नावल थे, वो स्टोरीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न को अरूज मिला। और उनके लातदार ड्रामे लिखे लेकिन उनके मकबूल 3 ड्रामों में दहलीज़, वक्त और वारिस, ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में एक अपना मकाम पैदा किया। जब उनके हाथ से लिखे हुए ड्रामे ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑन एयर होते थे तो पाकिस्तान की हर गली, हर नुक्कड़ सुनसान होती थी, क्योंकि उनके पीछे, उन अदाकारों के पीछे इनके लिखे हुए मुकालमे थे। अमजद सलाम अमजद साहब ने पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की में अगर उनकी शेर व शायरी को शामिल किया जाए तो ज़्यादती ना होगी। उनके शेर के अंदर हर वो मैसेज होता था जो एक आम शख्स की आवाज़ में होती थी। उनको अपने इस काम की वजह से जनाब तमग़े सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया और उन्हें निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया। अमजद सलाम अमजद साहब आज दार फ़ानी से कूच फरमा गए। मुख्तलिफ चैनल्स पे ये खबर चल रही थी कि जनाब उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जब आज हम उनकी रहाइश गाह पे पहुँचे तो उनके भतीजे से हमारी बात हुई। हमने उनसे कॉज ऑफ डेथ जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि रात को जनाब अमजद साहब अपनी फैमिली के साथ बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा डिनर किया, क्योंकि आज बरोज़े जुम्मा उन्होंने पाकिस्तान लिटरेचर जो फेस्टिवल है वहाँ पे वो अहम शख्सियत के तौर पर मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने आज इसी पहर जहाँ पे हम यहाँ पे उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, इस वक्त उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उन्होंने इसी ज़मीन के अंदर चला जाना है। अमजद साहब 4 दिन पहले उम्रा करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे अपनी फैमिली के साथ। तो आज सुबह से जो उनके सोगवान में एक बेटा और 2 बेटियाँ शामिल हैं। बहुत सी मशहूर शख्सियात यहाँ पे आई हैं, जिनमें मुस्तनसल सैन तारर साहब, साजिद मीर साहब और अनवर मसूद साहब हैं। अनवर मसूद साहब का जनाब उनके साथ एक फ़ैमिली रिलेशन भी है। तो अनवर मसूद साहब जूँ ही इनके रहायशगाह भी पहुँचे तो उनकी आंखें नम थी। तो उन्होंने कहा कि आज ऐसे लगता है मेरा अपना कोई इस दुनिया से चला गया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अमजद वो वाहिद है जिसे बजाते मैं खुद पसंद करता था, उसकी शेर व शायरी मैं खुद सुनता था। तो उन्होंने बड़ी वहाँ पे एक बात की कि 4 दिन पहले जो अनवर साहब जो थे, जो उम्रा करके वहाँ से यहाँ पे आए, इसमें भी कोई पोशीदा राज थे। शायद अल्लाह पाक ने जनाब उनको मौका दिया था कि अपने पास आएँ और जो भी उनसे गलतियाँ हैं उनको माफ़ फरमाएँ, और आज अल्लाह सुब्हान ने अपने पास ही बुला लिया। अमजद सलाम साहब ने बहुत ही अपनी 73 साल ज़िंदगी में अब अपने तकरीबन 45 से 50 साल अपने करियर में लातदाद काम किया। उनकी हर शेर में, उनकी हर गज़ल में कोई ना कोई मैसेज और कोई ना कोई पैगाम होता था। बरसीर पाको हिंद में एक मशहूर शख्सियत के तौर पे वो जाने जाते थे। अपने काम की बदौलत जनाब उन्होंने लोहा मनवाया, और जनाब बड़े बड़े जो शायर थे वो जनाब अदब करते थे बड़ा अमजद साहब का। अमजद साहब की बातों में आपको तंज़ो मज़ाक भी मिलता था, एक पैगाम मिलता था, और मुल्क की हालात के ऊपर बड़ा अच्छा वो बहस करते थे। किसी ना किसी टॉपिक पर जब आपने उनसे बहस करवानी हो तो वो पूरा मुकालमा जो है अपनी गज़ल और शेर व शायरी की जो है उसमें वो अदा करते थे। 5 साल वो पाकिस्तान टेलीविज़न से वो दूर भी रहे। तो उसका उन्होंने एक प्रोग्राम में इंकशाफ भी किया कि पीटीवी ने 5 साल मेरी ज़िंदगी के कीमती खा लिए। अगर वो पीटीवी मुझे वो 5 साल देता, अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे काम को वो नवाजता, तो आज पीटीवी का एक और मुकाम होता। नो डाउट कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की, फ़न की कोई भी कदर, कोई भी इज़्ज़त नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीन पर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए हैं कि जनाब जो पाकिस्तान को 4 चाँद लगाते हैं। अनवर मसूद साहब जो तमाम जो मौजूदा जो नौजवान जो शायर हैं उनके उस्ताद हैं, और अमजद साहब का भी शुमार भी जो है उस्तादों में होता था। तो आज जनाब वो इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए हैं, इस दुनिया को छोड़ गए हैं। वो एक दिन कहते थे कि मैंने भी जाना है इस ज़मीन के अंदर, क्योंकि इसी ज़मीन में मेरे अपने बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे वो लोग शामिल हैं जिनके साथ मैंने ज़िंदगी की जो है खुशियाँ और गम गुजारे हुए हैं। आज वो भी यहाँ से चले गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अमजद साहब का अगला सफ़र आसान फरमाए, और हम दुआ करेंगे कि ऐसे ही शायर दुनिया में आएँ, ऐसे ही अदबी लोग आएँ जिन्होंने ऐसे ऐसे काम लिखे कि लोग उनको आज तक पसंद करते थे। हम तो यूथ में आते हैं, लेकिन आप उनका ड्रामा उठा के देख लें, वारिस, उनका ड्रामा आप वक्त देख लें, उनका ड्रामा आप दहलीज़ देख लें, उस ड्रामे के अंदर कोई ना कोई पैगाम होता था। और आज के ड्रामा में आप लोग देख लें क्या पैगाम मिलता है कि सास का बहू के साथ झगड़ा चल रहा है, देवर का भाभी के साथ चल रहा है। वो वक्त है जो हमारे ज़वाल की वजह बनी, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ज़वाल की वजह बनी। अगर हमारे पास 1-2 अमजद सलाम और होते तो आज पाकिस्तान का जो है अदबी लिहाज से जनाब कोई मुआवजा नहीं होना था।
एक हमारे पास अमजद साहब थे, अल्लाह पाक ने उनको भी अपने पास बुला लिया। तो हम दुआ करेंगे कि जनाब हमारे जो नौजवान हैं वो अमजद साहब की लेगेसी से कुछ सीखें, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत दी, इसी तरह वो लोग भी खिदमत दें, उसी चीज़ों को फ़रोग़ दें जिसको अमजद साहब ने दिया, मुस्तनसर सैंतार साहब दे रहे हैं, अनवर मसूद साहब दे रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को आगे प्रमोट करें, बेहयाई और फहाशी को प्रमोट करने से वो गुरेज़ करें। तो हम दुआ को हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अमजद साहब के घर वालों को सब्र व जमील अता फ़रमाए और अमजद साहब का अगला सफ़र आसान फ़रमाए। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।